हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम सबके सामने आया है, जो कैबिनेट में पास तो हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसके ऊपर जो है कब से ये लागू होगा, ये इसके ऊपर ये बात नहीं बताई गई थी और इसकी जानकारी का अभाव था। लेकिन आज ये क्लियर हो गया और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रक्रियाधीन व नई भर्तियों में लागू होगा बढ़ा हुआ आरक्षण। अब ये क्या है, इस पूरे मैटर को समझने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो दिख रहा है जैसा कि आपको पेपर की कटिंग में कि ये जो बढ़ा आरक्षण क्या है, तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, ठीक है, कैबिनेट में आरक्षण की जो लिस्ट है, यानी जातीय जनगणना, जब उसकी लिस्ट जब कैबिनेट को मिला, तो उस लिस्ट के आधार पर ये देखा गया कि जो है कुछ ऐसे जाति के लोग हैं जिसकी संख्या ज़्यादा है बट आरक्षण उनको कम मिल रहा है। इसको देखते हुए उसके आरक्षण की जो परसेंट थे, उसमें जो है क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, कुछ परसेंट जो है इंक्रीज़ कर दिया गया। तो उसी के ऊपर इसमें जो है फाइनल मोहर लगना बाकी था। राज्यपाल का मोहर लगा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। उसके बाद अब जो है ये फाइनली कह दिया गया कि अब जो भी प्रक्रिया अधीन है, यानी जो प्रक्रिया चल रहा है और या नई भर्तियाँ आएँगी, उन सभी में जो है ये आरक्षण का लाभ लागू होगा, ठीक है? और सबको ये आरक्षण मिलेगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जिन विज्ञापित पदों पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहाँ भी नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार गरीब और पिछड़े तबके तक अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए गंभीर अधिसूचना जारी होने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के संग बैठक की। यानी साफ-साफ इसमें कह दिया गया कि जिन विज्ञप्ति पदों पर अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहाँ भी यह जो है आरक्षण अभी भी लागू होगी, ठीक है? यानी जैसे शिक्षा विभाग के तहत जो हो रही भर्तियाँ हैं, इस पे अभी जो है पूर्ण रूप से इसके ऊपर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो इस पे भी लागू होगी। इसका बेनिफिट हम सबको मिलने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार जो है यह चाह रही है कि गरीब और जो भी नीचे तबके के, पिछड़े तबके के जो लोग बच्चे हैं, उन सबको इसका लाभ मिले ताकि वो भी पढ़ सकें। और इस अधिसूचना ये जो अधिसूचना जब जारी हुआ था, उसके कुछ ही घंटे बाद जो है आला अधिकारियों के साथ जो है मुख्यमंत्री ने बैठक की और बैठक करने के बाद साफ-साफ कह दिया कि जो भी प्रक्रियाधीन एवं नई भर्तियाँ होंगी, उसमें जो है यह भी जो है लागू किया जाएगा। अब 1,22,000 शिक्षक व से 6,060 हेडमास्टर की जो बहाली है, ठीक है, उस बहाली में भी जो है आरक्षण बढ़ गया है, ठीक है, और यह लागू करने की तैयारी जो है जारी हो गई है। उसके बाद 1.5 लाख पद, जो पद है, उस पद पर बहाली होनी है। सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग में जो है अब इसके बाद आने वाली जो वैकेंसी है वो होगी। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या साफ-साफ दिया हुआ है यहाँ पे पेपर में। आप देखेंगे कि व्यवस्था के बाद जो है नीचे पटना हिंदुस्तान ब्यौरा क्या है कि बिहार में नया आरक्षण फ़ॉर्मूला लागू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार से राज्य में जो भी रिक्तियाँ निकलेगी, उसमें नया आरक्षण फ़ॉर्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञप्ति उन पदों पर भी जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है कि गरीब और पिछड़े तबके तक अधिक से अधिक जो है लाभ पहुंच सके। राज्यपाल की मोहर और सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के लिए 15% कोटा बढ़ाने की सूचना जारी होने के महज कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और उस बैठक में उन्होंने कहा, ठीक है, के बढ़े हुए आरक्षण को तत्काल प्रभाव से तथा पूर्ण जो है रूप से लागू करने का दिशा निर्देश उन्होंने बताया और कहा क्या कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि गौर हो कि हाल फिलहाल 1,22,000 पदों पर पीपीएससी से शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। 10,000 सिपाही की नियुक्ति की भी प्रक्रिया अधीन है। इसके अलावा तकरीबन 2 लाख विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ की तैयारी में अलग-अलग महकमे लगे हुए हैं, यानी अलग-अलग विभाग लगे हुए हैं। इन सभी के ऊपर उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था, उनमें से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हो गई है। इसके अलावा 1,22,000 शिक्षक बहाली के लिए आवेदन चल रहा है, जबकि 6,060 पदों पर हेडमास्टर की बहाली के लिए अनुशंसा मंगलवार को ही शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन से की है।
यानी कहा कि 6060 जो हेडमास्टर का जो पद है उसकी बहाली के लिए भी अनुशंसा जो है मंगलवार को जो है शिक्षा विभाग ने जो सामान्य प्रशासन विभाग को दे दिया है और कहा है कि कई विभाग से हजारों की संख्या में नियुक्तियां आनी बाकी है और नई बहालियां सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग में होगी। ठीक है, विज्ञापन में लगभग 1.5 लाख पदों पर भी जो है स्वास्थ्य विभाग की बहाली होने वाली और इसमें डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य भी बहुत सारी जो है स्वास्थ्य विभाग के पोस्ट है जिसके ऊपर बहाली होनी है। तो इसमें साफ साफ कहा दिया गया है कि अब जो है जो भी बहाली होंगी उस बहाली में जो है अब नए तौर तरीके से जो आरक्षण जो है तय किया गया उस आरक्षण के आधार पर जो है उसकी नियमता उसको लागू किया जाएगा। और साफ साफ ये भी कहा गया कि महिला को मात्र 25% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। ठीक है, और बाकी जो बचा 65% उसमें से जो है बारी बारी से सभी को बांटा गया है। इसमें किस प्रकार से बांटा गया है, जैसा कि दूसरे पेपर के कटिंग के आधार पर आप देखेंगे कि SC/ST के जो पहले SC का जो आरक्षण था 16% था जो बढ़ करके अब 20 हो गया है। ST का 1 था जो बढ़ के 2 हो गया है। EBC का 18 था जो बढ़ के 25 हो गया है। BC का 12 था जो बढ़ करके 18 हो गया है। गरीब स्वर्ण का जो है 10 था जो बढ़ करके 10 ही है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर फाइनल जो है मोहर लग गया हुआ है और अब जो है 21 नवंबर को राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसको लागू भी कर दिया है। तो इस प्रकार जो है कहा जाएगा कि इसका लाभ जो है अभी जो भी प्रक्रियाधीन पोस्ट है उन सभी पोस्ट पे जो है यह लागू होगी और लागू होने के बाद जो है इसका लाभ अच्छे तरीके से सबको मिल पाएगा। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।